हाय हाय माय नेम इज़ निशांत और मैं अमेज़न सेलर कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से अमेज़न सेलर्स के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने मोर देन 50 प्लस सेलर्स के साथ काम कर चुका हूँ नेशनली और इंटरनेशनली। आज मैं जो आप सबको बताने वाला हूँ ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक सेलर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंज्यूमर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से शॉपिंग करते ही रहते हैं। सो बीइंग इन दिस प्रोफ़ेशन मुझे कुछ चीज़ें लोगों को समझानी भी हैं, बतानी भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब कोई भी इंसान ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करता है तो उसको वो कैसे एक्चुअली में उसके प्रोडक्ट्स बिकते कैसे हैं, ठीक है? 2 तरीके होते हैं, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मेथड वो होता है जिसके अंदर हमें टाइम लगता है, ठीक है? काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है ऑर्गेनिक सेल्स लाने में। तो लोग क्या काम करते हैं, उनको इमीडिएट अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको एडवर्टाइज़मेंट का सहारा लेना पड़ता है और ये हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर होता है, ठीक है? पर्टिकुलरली मैं अमेज़न के लिए बात करने वाला हूँ। तो होता क्या है कि अ, जब हम एज़ अ कंज़्यूमर आते हैं अमेज़न के पोर्टल पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ एडवर्टाइज़मेंट करी जा रही है या फिर कोई किस चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट नहीं करी जा रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जब यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है वॉचेस फॉर मेन, मतलब मैं कुछ लड़क अपने लिए मैं एक वॉच की तलाश कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक कीवर्ड डाला है यहाँ पे, ठीक है? तो अब होगा क्या कि सबसे ऊपर मुझे एक कुछ इस तरीके की कोई चीज़ दिख रही है, एक बैनर टाइप का। तो ये होता क्या है, इसको कहते हैं अमेज़न ब्रांड एड्स। बेसिकली ये जो ब्रांड है फायरबोल्ट, इसने अमेज़न के ऊपर अपनी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट कर रखी है जिसके अंदर उसने अपना पूरा पूरा स्टोर बना रखा है और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट लगा रखे हैं। तो जब कोई यहाँ पे जिसने टाइप किया और उसको क्लिक करेगा, अंदर जाके चीज़ चेक करके वो परचेज करके चला जाएगा। सेकेंड थिंग, जो एड्स आपकी आती हैं वो आती है फ्रंट पेज पे। अगर आप देखें तो ये रही, शुरुआत में स्टार्ट होते ही 4 एड्स आपको दिख रही हैं, स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ही होता है कि ये एड्स हैं, ठीक है? चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, चाहे वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं पे भी ले लें, जहाँ पे भी आपको ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है दैट दिस इज़ एन एड, ठीक है? तो होता क्या है, मेरा मकसद है आज आपको बताना कि कहाँ-कहाँ अमेज़न की एड्स आती हैं, ठीक है? तो एक तो होता है टॉप ऑफ द पेजेस, जो कि आपको ये 4 दिख रही हैं एड्स। इसके बाद है मिडल ऑफ द पेजेस, जो कि यहाँ पे कहीं पे बीच में देखो एक ब्रांड एड यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है? ये है मिडल ऑफ द पेजेस। और एक लोअर में भी आएगा, सबसे नीचे भी आती है, दिस, ठीक है? और नीचे भी आपकी ब्रांड एड्स आती हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, जब भी हम प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो हमें देखो इतना तो हमें पता होता है कि हम किस बजट में चेक कर रहे हैं। हमें ये पता होता है कि हमें किस तरह की घड़ी चाहिए किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर हमें नहीं भी पता है, तो हमें क्या काम करना है ना, हमें सबको क्लिक करके नहीं देखना है, ठीक है? होता क्या है कि आप देखिए, इस जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस प्रोडक्ट को देखा, ठीक है? इसको आपको समझ में आ गया ये 990 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है? और ये आपको, अगर आप प्राइम में है तो आपको सैटरडे 20th नवंबर को डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप नहीं है तो उसको 2-4 दिन और आगे पीछे कर लें, ठीक है? दूसरी बात है कि आपको इसकी इमेज दिख रही है। इट मीन्स कि आप अगर इस डिज़ाइन की कोई चीज़ ढूँढ रहे हैं तो आपका इस पर क्लिक करना बनता है। अगर आप इस तरीके की चीज़ आपको पसंद ही नहीं है, तो आपका क्लिक करना इस पे कोई बनता ही नहीं है। होता क्या है, देखिए हम क्लिक करके चले जाते हैं, होता क्या है कि हम उसके बाद हम उस चीज़ को लेते नहीं हैं। तो होता क्या है कि जो सेलर होते हैं उनका अननेसेसरी स्पेंड हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से आपने अगर इस पे क्लिक किया, अगर आपने इस पे क्लिक किया और आपने कोई चीज़ परचेज़ नहीं करी तो सेलर का नुकसान हो जाता है। होता क्या है कि अमेज़न कभी भी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अ, व्यू के पैसे नहीं चार्ज करता, ठीक है? बट वो क्लिक के चार्ज करता है, जिसे कहते हैं पीपीसी और सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, पे पर क्लिक। मतलब वो दिखाने के पैसे चार्ज नहीं करता, बट वो अगर किसी कंज्यूमर ने इस पे क्लिक किया तो इसका मतलब है आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और एज़ एन कंज्यूमर हमने इस पे क्लिक किया और हमने इस पे कोई परचेज़िंग नहीं करी, तो इसको जो बैकएंड में जो सेलर बैठा है उसको बहुत नुकसान होता है। और ये मैं जब सेलर्स के साथ काम करता हूँ तो ये चीज़ मैं दिन-रात फेस करता हूँ।
ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इनका नुकसान करने से बचाना है। लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता, जिनको पता है वो वेल एंड गुड, उनको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उनको नुकसान नहीं करना, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये जो स्पॉन्सर्ड है मतलब एड्स है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, अगर आप ले सकते हो, देखो प्राइस ये रखा, पिक्चर आपको दिख रही है, और ये है आपके रिव्यूज। ठीक है, रिव्यूज कम है ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट आपका ठीक होगा, नहीं होगा तो अमेजोन आपको चांस देता है रिप्लेसमेंट करने का, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं होता। आप नए प्रोडक्ट्स को भी ट्राई कर सकते हैं जिनके कम रिव्यूज होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि नए सेलर्स को मौका मिलता है। और आप इनको देखेंगे, आप आप किसी भी तरीके की अ, आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि अगर उस पर स्पॉन्सर लिखा है तो प्लीज क्लिक ना करें, अनटिल अनलेस आपको उसको अगर आपको खरीदना ना हो तो। अगर आपको इस पे देखो स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं आ रहा, अगर आप इसको जा करके क्लिक करके देखेंगे भी, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसमें पैसा चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आएगा, आप बैक कर देंगे, तो इसको पैसा पे नहीं करना होगा, बट यहाँ पे करना होता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग, कि आप इस बजट में खरीद सकते हैं, इस डिजाइन में खरीद सकते हैं, ठीक है, और और रिव्यूज, ये अच्छे रिव्यूज बुरे रिव्यूज की बात है, आप अगर खरीद सकते हैं डेफिनेटली क्लिक करें और जाके स्क्रॉल करें, पढ़ें इसके बारे में, अगर आपको समझ में आए तो आप ले सकते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आया तो अननेसेसरी आप इस पे क्लिक करें और इसका सेलर्स को खामियाजा भुगतना पड़े, तो वो चीज़ ठीक नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी सेलर हो, वो अपनी इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और जब और क्या होता है इनिशियल टाइम में उनके पास इतने कैश फ्लोज नहीं होते और रेवेन्यू नहीं होता, इतना नाम नहीं होता, और अननेसेसरी जब उनका स्पेंड होता है ना, तो वो उनको बहुत नुकसान करता है। तो मोस्टली सेलर्स तो इनप्रॉफिटेबल होकर के, लॉस मेक करके वो बंद कर देते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ सेलर्स जो चल जाते हैं वो चल जाते हैं। तो हमें एज एन कस्टमर कह लें, एज एन सपोर्टर कह लें, तो हमें ये चीज करनी है कि हमें प्लीज किसी का नुकसान नहीं करना है। अगर हम इंटेंशनली, अनइंटेंशनली किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए हमें किसी का। ठीक है, हुआ क्या है कि अगर इनको फायदा होगा तो ये डेफिनेटली प्राइस भी हमें सस्ते मिल, जब इनको पैसा बचेगा तो ये हमें से सस्ता और कम पैसा लेंगे, और हमें और अच्छी अपने और चीजों में डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, और यही फिलहाल इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेजोन की एड्स और कहाँ कहाँ दिखती है। ठीक है, और अमेजोन कितना पैसा चार्ज करता है, और एक एड को ऊपर सबसे ऊपर टॉप में दिखाने के लिए, और उसका पे पीपीसी मतलब हर क्लिक के लिए कितना पैसा पे करना पड़ता है एक सेलर को। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा आपको बाद में, अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बस इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सेलर कम्युनिटी को प्लीज सपोर्ट करें। बायर्स के लिए अमेजोन बहुत सोचता है, बट वो सेलर्स के लिए नहीं सोचता। तो हमें एज एन कंज्यूमर हमें सेलर्स के लिए भी सोचना चाहिए, बिकॉज कि वो अगर उनको भी फ्रूटफुल होना चाहिए। देखिए, इंटेंशनली किसी का नुकसान नहीं करना है, ठीक है, अनइंटेंशनली हो जाए तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अ, अलविदा कहता हूँ, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और इसी तरीके से लोगों का भला करते चले। थैंक यू।